श्रमिकों, कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मऊगंज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर पीके पांडे को 53 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से लेकर आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, कुटवार, अतिथि शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और विद्युत कंपनियों के आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को शामिल किया गया। कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के रीवा मऊगंज विभाग प्रमुख रमाशंकर तिवारी की उपस्थित रही। जिला अध्यक्ष श्यामाचरण शुक्ल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मांगों को विस्तार से रखा। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शिव प्रसाद मिश्रा, भारतीय मजदूर संघ के जिला संयोजक पवन कुमार द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य सरकार से कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को वरिष्ठता के साथ लागू करने, ग्रेजुटी की सीमा केंद्र के समान 25 लाख रुपए करने और कर्मचारियों पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग की। दैनिक वेतनभोगी, संविदा एवं स्थायी कर्मियों को रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित करने तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को शासकीय सेवक का दर्जा देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। नई नियुक्तियों में लागू स्टाइपेंड व्यवस्था समाप्त कर पूर्व की 2 वर्ष की परीक्षा विधि व्यवस्था बहाल करने, वेतन विसंगतियां दूर करने और अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने की मांग भी की गई। प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग रखी। ESIC की वेतन सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 और EPF की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग की गई। EPS पेंशन न्यूनतम 7,500 रुपये प्रतिमाह करने और उसमें महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा बोनस की गणना सीमा 18,000 तक, बोनस पात्रता वेतन सीमा 42,000 और ठेका एवं कैजुअल श्रमिकों के लिए समान कार्य समान वेतन लागू करने और श्रम संहिता में श्रमित हित में संशोधन की मांग की गई। ज्ञापन में बैंक कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन कार्य व्यवस्था लागू करने, परिवहन क्षेत्र में चालक परिचालकों के लिए बोर्ड के पुनर्गठन तथा ओला, उबर, रैपिडो और इन ड्राइवर जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने की मांग भी शामिल रही। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष श्यामाचरण शुक्ल ने कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा और लंबित मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संघ के निर्णय के अनुसार प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। हमारी भारत के जो समस्त मजदूर संगठन है उनको सबको साथ में लेकर हम लोग मजदूरों के हित में, किसानों के हित में और व्यापारियों के हित में, कर्मचारियों के हित में ये जो समस्त हमारी मांगे हैं, ये मांगे हमारे हाथ में है। इसमें समस्त मांगों को हम एक तरफ से पढ़ रहे हैं। देश के सभी कर्मचारी संघ सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा, वेतन सुधार और श्रम संहिताओं संशोधन हेतु मांग पत्र। महोदय, भारतीय मजदूर संघ इस ज्ञापन के माध्यम से देश के करोड़ों श्रमिकों, कर्मचारियों और स्कीम वर्कर्स की न्याय संगत मांगों और उनकी वर्तमान समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। देश के विकास की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले श्रमिक वर्ग के आर्थिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के लिए निम्नलिखित मांगों पर सकारात्मक विचार कर निर्णय लिया जाना आवश्यक है। साथियों, भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति के निर्णय अनुसार आज दिनांक 17 अगस्त 2026 को आपके कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय विशाल आंदोलन का यह कार्यक्रम करते हुए भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु निम्नलिखित मांग का यह ज्ञापन आपको सादर संप्रेषित है। प्रमुख मांगे: श्रमिक हेतु न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत मिलने वाले चिकित्सा और नगद लाभों का दायरा बढ़ाने के लिए मौजूदा मासिक वेतन की सीलिंग 21,000 से बढ़ाकर 42,000 किया जाए। तीसरी मांग है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मांग EPS पेंशन 7500 रुपये प्रतिमाह के परिवर्तनीय महंगाई भत्ता BDA पेंशन के साथ जोड़ा जाए एवं चिकित्सा योजना सभी को दिया जाए। साथियों, चौथा मांग है मेरा भविष्य निधि EPF अंशदान के लिए अनिवार्य वेतन सीलिंग को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाए। चौथी हमारी मांग है बोनस की गणना के लिए वर्तमान 7,000 से बढ़ाकर 18,000 किया जाए। पांचवी मांग है बोनस की गणना के लिए छठवीं मांग है बोनस पात्रता वेतन सीमा को 21,000 से बढ़ाकर 42,000 किया जाए। सातवीं मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता यानी HM और
मिड डे मील के तहत कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय सम्मानजनक वृद्धि की जाए। देश के सभी सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों में कॉन्ट्रैक्ट एवं कैजुअल के आधार पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए समान कार्य के समान वेतन का भुगतान कड़ाई से लागू हो। केंद्रीय श्रम संहिता लेबर कोड में भारतीय मजदूर संघ द्वारा श्रमिक हित में दिए गए समस्त सुझावों के आधार पर श्रम संहिता में शीघ्र संशोधन किया जाए। माननीय मुख्य सचिव महोदय को यहाँ ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर ये आज ज्ञापन सौंप रहे हैं जी। अगर कार्रवाई नहीं होगी या तो अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? आज के ये आंदोलन, ये पहला आंदोलन हमारा एक मतलब नहीं है मांग पत्र। इसके पहले भी हमने कई बार मांग पत्र मध्य प्रदेश शासन को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित कर चुके हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार से कर्मचारियों का बारे में जो हित रखते हुए शासन को निर्णय लेना चाहिए, उनके हित में अगर कोई काम नहीं हो रहा है, उनके मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, तो भविष्य में उच्च जो अधिकारी हमारे हैं, कर्मचारी यूनियन पदाधिकारी, प्रदेश शासक के, उनके निर्णय अनुसार हम आगे की कार्रवाई या इस मांगों को में विचार नहीं किया गया तो हम लोग आगे की लड़ाई लड़ने के लिए अपने किसान भाइयों के लिए, अपने मजदूर भाइयों के लिए, अपने कर्मचारी भाइयों के लिए हम अगला कदम आगे सभी से निर्णय लेते हुए पूरे देश में इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे।